मेरे दोस्तों, बात यह है कि ईमान की कीमत है और इतनी कीमत है। मुझे वाक़या याद आया, 2-4 रोज़ कबल दरस कुरान में भी सुना चुका हूँ। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत मशहूर सहाबी रसूल हैं। एक दफ़ा बैठे हैं, कुछ सोच रहे थे, किसी से तबादले ख्याल हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फरमाया कि क्या वजह है। हज़रत सासा बिन नाजिया ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आप फरमाते हैं कि ईमान की हालत में अगर कोई नेक अमल किया है उसकी जज़ा तो मिलेगी, उसका अजर मिलेगा। हालत कुफ्र में अगर कोई अच्छा अमल किया उसकी कोई जज़ा नहीं। फरमाया कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अमल की कबूलियत की बुनियादी वजह तुम्हारा ईमान है। ईमान है तो सुबहान अल्लाह के ऊपर भी अजर है। ईमान नहीं है तो मुशरिकीन उधर हाजियों को पानी में शहद घोल घोल कर पिलाते थे, उनका वो अमल भी ज़ाया है। हज़रत सासा कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ठीक है आपने फरमाया, बजा फरमाया, लेकिन जितना हमने अल्लाह ताला की ज़ात को पढ़ा है, देखा है, आपने जितना हमसे फरमाया है, अल्लाह ताला गफूर हैं, वो रहीम हैं, फजल फरमाने वाले, वो इंतहाई मेहरबान, हमारी तरह थोड़ी है, उसके ख़जाने में कोई कभी छोड़ी है। मेरा एक अमल है हालत कुफ्र का, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, उससे कबल का अमल है, और वो अमल इतना बड़ा है कि मेरा ईमान और मेरा दिल इस बात को कबूल नहीं करता कि उसके ऊपर अल्लाह ताला मुझे महरूम रखेंगे और मुझे अजर नहीं अता किया जाएगा। फरमाए कि बताओ क्या अमल है तुम्हारा। वो कहने लगे कि आप जानते हैं ना कि अरब में लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। वो कहते थे कि बच्ची पैदा हो गई है घर में, अब 2 बातों में से किसी एक बात को कबूल करना है, या फिर जिल्लत और रुसवाई को समेटते हुए, बर्दाश्त करते हुए उस बच्ची की तरबियत करनी है, परवरिश करनी है, उसे पालना है, और या फिर इस जिल्लत का तोप अगर अपने गले से निकाल फेंकना है तो उसका वाहिद तरीका है कि खड्डा खोदो और बच्ची को ज़मीन में जिंदा दफना के गाड़ के वापस घर आ जाओ। किसी को खबर ही ना हो कि बच्ची कहाँ गई, पता ही ना हो किसी को बच्ची खा गई। तो हजरत सासा फरमाते हैं कि मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, लेकिन बच्चियों की और बच्चों की, इंसानों की मोहब्बत मेरे दिल में इतनी ज़्यादा थी कि मैंने तहिया कर लिया था कि आज के बाद मुझे जहाँ भी खबर मिलेगी कि किसी के यहाँ बच्ची पैदा हुई है, मैंने जाकर उससे भाव ताव करके बच्ची खरीद लेनी है। और मैं जाता था जहाँ बच्ची की विलादत की खबर आती थी, मैं जाकर उसके दरवाजे को दस्तक देकर पूछता था कि मैं ये बताओ तुम्हारे क्या इरादे हैं, तुम बच्ची को रखना चाहते हो या बच्ची को जिंदा ज़मीन में दफना कर आना चाहते हो, तुम्हारे क्या इरादे हैं। अगर वो बच्ची को रखना चाहता था तो मैं कहता ठीक है, और अगर वो अपने इरादा बताता कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता, तो मैं पूछता कि बताओ कितने में बेचोगे। वो फरमाते हैं कि उस वक्त मशहूर हो गया था, मैं 3 ऊंट देकर एक बच्ची को खरीदता था। 3 ऊंट देकर एक बच्ची को खरीदता था। और ए अल्लाह के रसूल, अपनी उस जिंदगी में आप यकीन मानिए, मैंने 300 बच्चियों को 3-3 ऊंटों के बदले में खरीद कर उनकी परवरिश की है, उनको पाला पोसा है, उनको मरने से बचाया है, उनको जिल्लत और रुसवाई से बचाया है। रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू उतर आए है कि कुफ्र पर होते हुए भी इंसानी अक़दार का इतना तहफ़्फ़ुज़ कि वो इंसानियत को समझ रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान नसीब फरमा दिया है। फरमाया कि वाकई तुमने 300 बच्चियों को इस तरह बचाया है। कहने लगे जी 300 बच्चियों को, और 3-3 ऊँट देकर। मैं कहा करता हूँ कि उस वक्त का एक ऊँट इस ज़माने के पराडों के बराबर है। उस वक्त के एक ऊँट, आप देखिए कि उस ज़माने में जितनी सवारियाँ थीं उसमें ऊँट सबसे ज़्यादा मशहूर था, और जिस शख्स के पास जितने ज़्यादा ऊँट हुआ करते थे, समाज में, माशरे में वो उतनी ज़्यादा काबिल फ़ख्र तस्वुर किया जाता था और समझा जाता था। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू दरिया। उनसे फरमाया कि खुदा के बंदे,
तुम ये नहीं सोचते कि उस वक्त तुम हालत ईमान पर नहीं थे, बाद में खुदा ताला ने तुम्हें ईमान नसीब फरमाया, तो ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है कि तुम्हारा वो अमल अल्लाह ताला ने कबूल फरमा कर तुम्हें ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। अब इनकी आंखों में आंसू। अर्ज किए कि अल्लाह के रसूल, यहाँ तक सोच नहीं गई थी, यहाँ तक ख्याल नहीं गया था कि उसका इतना बड़ा अजर, इतनी बड़ी जज़ा मुझे दुनिया में मिल सकती है। ये वाक़या मैंने अर्ज किया इसलिए कि एक ईमान के पीछे उसकी कीमत रसूलुल्लाह ने क्या बयान फरमाई, 300 बच्चियों को खरीद कर राह खुदा में उनको आज़ाद कर देना, उनकी परवरिश करना, उनको पालना पोसना, ईमान इतनी बड़ी दौलत है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई, आपको अता फरमाई, आपके बच्चों को अता फरमाई। आपके घरों में ईमान, आपके मस्जिदों में ईमान, आपकी सोसाइटियों में ईमान।